ये तो अच्छी बात है। देखिए तो आपको क्या है मैं बताऊं, पीने से क्या होता है, परिवार में कलेश होता है जी। अच्छा मैं एक बात समझ में नहीं आई, आप लोग ध्यान से समझना इस बात को। पीने वाला व्यक्ति ये भूल जाता कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, किसी से भी कोई भी शब्द बोल देता है। पीने वाले व्यक्ति ने कभी भी अपने घर का द्वार नहीं बोला, वो पड़ोसी के घर में कभी घुसा, वो अपने घर में ही घुसेगा। नशा कितना भी उसको गेट अपने ही द्वार के आके खोलेगा, यानी उसको नशा नहीं, उसको सब होश है। पर अब क्या करे, पी के आया ना, तो सामने वालों को पता कैसे चले कि इसने पी रखी है। ऐसा ही है ना, ऐसे ही हमारे। हाँ बिल्कुल सेम यही कंडीशन है। ये तो कंडीशन होश तो सबको रहता है। हाँ बिल्कुल रहता है। क्यों? तो क्या होता है, पीने से शरीर का नुकसान, परिवार का नुकसान, समाज में इज्जत, दूसरी बात घर में कलेश होना, घर के देवी देवता नाराज होना। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में देवी देवता शराब को नहीं पकड़ते, पकड़ना भी नहीं, छूते भी नहीं, देखते भी नहीं। हरी बात समझ में प्यारे? तो आज से शराब पियोगे या नशा करोगे? नहीं, शराब तो नहीं पीता, लेकिन नशा भी नहीं करूंगा। हाँ वो वाला नशा ना, शंकर जी वाला। हाँ हाँ मान लीजिए। हाँ तो करोगे आप? कोशिश करूंगा। अब नहीं करना, अच्छा नहीं लगता। नहीं, आप थोड़ी सी कृपा कर दें तो शायद करें। हाँ तो कृपा कर देते हैं। चलो आंखें बंद करो और बोलो, मैं जो बोलूं वो बोलते चलो साथ में, माइक पास में करो। जो अपने माता पिता, मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजन अपने गुरुजन एवं कथा पंडाल में जितने भी भक्त बैठे हुए हैं, एवं कथा पंडाल में जितने भी भक्त बैठे हैं, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ कि आज से नशा नहीं करूँगा। आज से नशा नहीं करूंगा। अब भाई आप लोग सुनो, ये आपको झांसी के अंदर नशा करते हुए दिखे, पकड़ लेना। वैसे भी महाराज नहीं देख पाता है कोई, अब जब बोल दिया तो देखा ही नहीं पाएगा। बाकी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि जब भी मैं झांसी आऊं आपसे जरूर मिलूं। बिल्कुल बिल्कुल। अब नशा नहीं करना, कसम खा ली ना? हाँ खा तो ली। अब नहीं करना। महाराज जी कहना मंदिर में नशा करने के लिए ही आते क्या? तो अभी भी जो लोग हैं वो क्या सारे नशा ही करने आए? आज भी तो सब लोग मंदिर आए ना। नहीं आज तो महाराज का कहना है आज भी नशा है, आज भी नशा है ना, भूमिया बाबा का नशा है आज इनने भी पी रखी है सबने। क्या भूमिया बाबा के नाम की, और वो भी क्या भूमिया बाबा के नाम की कृपा पी रखी है। अभी ये सब नशे में बैठे कि नहीं बैठे नशे में? आप किसके नशे में बैठे? भूमिया बाबा के नशे में। चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार। फिर इनकी क्या व्यवस्था बिगड़ गई? अच्छा ये ज्योति प्रजापति है, मैंने अभी बोला था जिनके घर में ज्योति वो यानी प्रजापति जाति से हो वो बैठे हो, तो आपने हाथ क्यों नहीं किया माँ? अच्छा अच्छा बताइए, आप बताइए। ये लड़का मेरा 4 साल का होगा, नाती, ये चलता नहीं है, सारी जगह दिखा लिया डॉक्टर से, सब मोबाइल वाला बूढ़े हो अकेले। आपका माता जी नाती चलने लगेगा आज से ठीक 8 महीने के अंतराल में। धीरे धीरे आपके अपने हाथों से बुद्धि इसकी विकसित हो जाएगी, अपने हाथों से समझने लगेगा, करने लगेगा। बोलने में भी दिक्कत है। बोलने के लिए हमारे जन्म से है, फिर भी प्रयास करूंगा कि कुछ ना कुछ ऐसे शब्द बोले जिसको आपको समझ में आए। 8 महीने के अंतराल में ये धीरे धीरे अपने हाथों से अपना काम करने लगेगा, समझने लगेगा और आपके साथ में बीच में अच्छे से रहने भी लगेगा। अभी इसको झटके से आते हैं माँ। नहीं कबत है यहाँ। हाँ कपना ही तो झटका बोलते हैं इसको भी झटके से आते हैं। वो आज से ही झटके इसके बंद हो जाएंगे। ठीक है। ये श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण हाँ ससुर। ससुर है, खत्म हो गए। आपने उनकी सेवा नहीं की। अब सेवा तो करी, दारू और माँ आप झूठ बोल रही हैं हमसे। आपने उनको खूब गालियां दी हैं, आपने उनकी सेवा नहीं की।
अगर आपने सेवा की होती ना तो ये श्री कृष्ण का ही अंश वापस लौट के आया है। ये बच्चा इनका नहीं है, ये बच्चा भी श्री कृष्ण का ही अंश है जो इनसे सेवा करवाने के लिए वापस लौट के आया है। याद रखना, माता पिता के कर्ज से हम नहीं बच सकते, हमें उनका कर्ज चुकाना पड़ेगा। आपने अपने श्री कृष्ण की सेवा नहीं की, इस वजह से श्री कृष्ण ही पुनः पुत्र के रूप में आपके घर में अवतरित हो गए हैं, इस वजह से वो आपसे सेवा करवा रहे हैं। अब ये मालिक ने बोला मैं नहीं जानता आपके घर में श्री कृष्ण थे, मर गए, क्या चले गए, वो आपका यही है। और शायद आप इनको नाम से कृष्णा कृष्णा भी बुलाती हैं। हाँ। समझे? तो वो वही है और वो अपनी बुद्धि में प्रभाव डाले। अब आप अपनी ससुर की सेवा में लगे हो, यानी कि ये सेवा आप जो इनकी कर रही है ना, वो ससुर की ही सेवा है। और ये आपसे मैं 23 वर्ष तक सेवा करवाएंगे। 23 वर्ष के बाद ये सेवा समापन हो जाएगी। अब बाकी चलते हैं अगली ओर। जिनके भी बाबा का नाम पृथ्वीराज या पृथ्वी सिंह हो वो खड़े हो जाओ। ऐसे कोई है? कोई है क्या? बोल दिया करो, है नहीं तो फिर मैं अगला बुलाऊं। बुला रहा हूं, सबको बुलाऊं। पृथ्वीराज है कोई? जिनके भी बाबा का नाम पृथ्वी सिंह हो या पृथ्वी हो वो आ जाए। उनका व्यक्तिगत खुद का नाम शायद राजेंद्र है। चलिए इसी क्रम में आ रहे हैं। क्या राजेंद्र नाम है क्या? अरे काका तो खड़े होके आओ ना। हाँ, आज ये मतलब बाबा ही होता है। तो मैं तब से बुला रहा था, आप कहाँ थे? गिरी बैठे थे महाराज जी। हम सोच रहे थे पृथ्वी सिंह का नाम आज का नाम था। हाँ, तो मैं मतलब मैंने ये बोला था कि जिसके बाबा का नाम, यानी आजी और बाबा एक। बताइए प्रभु, आपको क्या पूछना है? महाराज जी हम क्या बताएं, आप ही बताइए। मैं बताऊं? तो मैं बता देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है। चलिए, आपके घर में कोई करण नाम से है? हाँ है चाचा। चाचा कहाँ है वो? घर ही पे हैं, घर पे। घर पे हैं। कैसे हैं वो? बढ़िया, तबीयत खराब रहती है थोड़ी थोड़ी। तो आपने पूछा नहीं उनके बारे में किसी से? नहीं ना। क्यों? चाचा पूछते हैं, वो कहीं जाते नहीं, कहीं सीना दर्द करता है, कभी कुछ दर्द करता है। और आपके घर में सरोज हमारी पत्नी है। तो उनके बारे में नहीं पूछा? महाराज जी कहाँ जाए, दुनिया भरी पड़ी है, तुम करे कहाँ जाए? अभी एक पत्रकार महोदय ने मुझे पूछा था, मैंने कहा दुनिया भरी पड़ी है, कहीं भी चले जाओ। हनुमान जी को पकड़े, उन्हीं का सेवा करते उनको। देखिए, आप हनुमान जी को पकड़े, अच्छी बात है, हनुमान जी तो सबको पकड़े। और हनुमान जी आपके पूर्वजों को नहीं रोकेंगे, क्योंकि घर का पिता घर में आएगा। घर का पिता कहीं घर से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। चाहे भूमिया बाबा हो, चाहे फिर अन्य देवी देवता हो, उसको कोई नहीं रोक सकता। घर का व्यक्ति घर में आएगा। समझ रहे मेरी बात को? नहीं। अच्छा, मैं एक चीज बताइए, आपके यहाँ कोई फांसी लगा के खत्म हुआ था? फांसी लगा के नहीं, दवा खत्म, दवा खा के खत्म हुआ। आपके पड़ोस में? पड़ोस में मालूम नहीं। मालूम नहीं। आपके 2 शादियां किनकी हुई थी? ये तो पता होना चाहिए ना आपको। नहीं, ये भी नहीं है। ये भी नहीं पता? आप अपनी पत्नी को जाके पूछना। क्या पूछना उनको? 2 शादी। नहीं, उनको ये पूछना कि आपको स्वप्न में एक महिला दिखाई देती है, एक उसके साथ में छोटा बच्चा होता है और उनके यहाँ गले में दिक्कत देता है। गले के साथ में यहाँ बगल की साइड में उनको दिक्कत बनती है
और वो परेशानी बगल की साइड की जो है ना, वो आपकी माँ को भी थी। माइक पास में करे। हाँ और आपकी माँ के समय पे यानी गेंदा रानी, हाँ गेंदा रानी के मायके में उनकी चाची ने फांसी लगाई। और वो चाची ने जो फांसी लगाई यानी उनका नाम मुन्नी, उनने जो फांसी लगाई उसके प्रभाव से फिर आपके घर में क्या हुआ, परेशानी बढ़ी। आपके जो पूर्वज मैं बता रहा हूँ पृथ्वी सिंह जो खत्म हो गए, वो काफी समय पहले खत्म हुए थे। उनके साथ में आपके कुल के घोड़ा वाले बाबा हैं। वे घोड़ा वाले बाबा आपके बंधन हो गए। उनके बंधन हो जाने के प्रभाव से आपके चाचा करण, आपके घर में शिवा, हाँ शायद आपका पुत्र, हाँ पुत्र है। उसकी बुद्धि पे प्रभाव होता है। हाँ, होता आपकी है। पत्नी परेशान होती है और वो बात नहीं सुनता है किसी की। नहीं सुनता। घर में आता कम है, घर से बाहर जाना रहता है। हाँ गुरु जी। क्लियर है ना? हाँ सही है। आ रही बात समझ में? तो ये आपके घर में ये आपके ठाकुर बाबा यानी आपके घोड़ा वाले बाबा बंधन में, उनके बंधन खुलवा लेना, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। जय महाराज जी, आप ही कृपा करना महाराज। आ गई समझ में? बाकी अब महंगाव पधारना और महंगाव के बाद फिर हम आगे चलेंगे। इसमें हमारी कोई ऐसी माताएं बहनें बैठी हो जिनके घर में या उनको खुद व्यक्तिगत पैरालिसिस हो या उनके घर में किसी अन्य व्यक्ति को पैरालिसिस हो, वो खड़े होके आ जाए। ऐसी कोई है? जल्दी आइए बेटा। ऐसी भाई पंडित जी महाराज कथा कहते हैं यहाँ।
हेलो 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 कोई बात नहीं। आपकी पत्नी है ना जो वेंटिलेटर पे है, इनकी पत्नी। ये क्या नीरज की माँ है? यस। माइक करना पास में, कोई जरूरत नहीं दिखाने की। ठीक है। आपको फोटो नहीं निकाल पाया तब तक मेरे मालिक पहुंच गए आपके यहाँ। तो ये नीरज की माँ है ना? हाँ। बहुत जल्द नीरज की माँ आपके बीच में होगी। दूसरा विषय, अभी तालियों की आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ तान्या कौन है? हमारे भतीजी है, हमारे भाई की लड़के की लड़की है। बड़े भाई की बेटा की लड़की है। तो आपकी नातिन हुई ना? सही है, नातिन हुई। तो क्या वो भी पहले परेशान थी या वो अभी भी परेशान है? वो अभी भी थोड़ा बहुत परेशान है, उसकी नौकरी वगैरह नहीं लग पा रही है जी। हम महाराज जी एक पूछना चाहते, वेंटिलेटर से जी आ जाएंगी 6 दिन से, हम लोग सब बहुत परेशान हैं। देखिए वेंटिलेटर से वापस आएंगी, जो मैं वचन दे चुका हूँ और मैं अपने वचन का बहुत पक्का हूँ। मैंने वचन दिया कि मैं आ जाऊँगा तो आऊँगा, फिर मुझे कितना भी रोक लगे, कितनी भी कोई दिक्कत आए, मुझे उनसे कोई परवाह नहीं। और मैंने वचन दिया कि आपकी माँ, आपकी पत्नी वेंटिलेटर से वापस आएंगी
6 दिन हो गए उनको वेंटिलेटर पे। हाँ। बाबा चाहेंगे तो 6 दिन के अंतराल में ही उनको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बाकी मैंने जिस तान्या का नाम लिया, ये रबिश कौन है? रबिश इनके पिता हैं। तान्या के। हाँ। तो इसका मतलब आपके यहाँ हार्ट अटैक किसको आया था? काका वो व्यक्ति हार्ट अटैक वाला खत्म हो गया है। हाँ। कौन था वो? हार्ट अटैक हमारे यहाँ कई लोगों को आए हैं, कारण क्या है इसका? वही मैं जानना चाहता हूँ। वही मैं बताना चाहता हूँ। आपके यहाँ पीपल की पूजा किसने की थी? घर परिवार के लोग हर साल करने जाते हैं। बस वही पीपल वाला आपके घर में ये प्रक्रिया कर रहा हो, वही पीपल वाला आपकी पत्नी को वेंटिलेटर पर रखे। बस आपको कुछ नहीं करना है। आज से हनुमान जी के मंदिर पर 4 बाती का दीपक लगाना है। 6वें दिन तक आज से आपकी पत्नी को लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये ब्रह्मदेव का प्रभाव है। ब्रह्मदेव आपके घर में सबको बीमारियों में खत्म कर रहे हैं। बीमारी देके ही खत्म करते हैं। बिना बीमारी के आपके यहाँ कोई भी सिंगल व्यक्ति खत्म नहीं हुआ, और वो ब्रह्मदेव का